हेलो नमस्ते दोस्तों, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल निमिजी नेट प्रो पे। दोस्तों आज की क्लास में हम पढ़ेंगे जो हमारे यूजीसी नेट एग्ज़ाम के सिलेबस में यूनिट है पीपल एंड इन्वायरमेंट। उसका एक टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। देखिए दोस्तों, एनटीए यूजीसी नेट एग्ज़ाम 2024 को देखते हुए हमने आप सभी के लिए एक स्पेशल सुपर बैच लॉन्च किया है, जिसमें पेपर फर्स्ट के रिलेटेड कंप्लीट स्टडी मटेरियल रहेगा। इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा। नंबर 1 पे ऑल 10 यूनिट स्टडी नोट्स रहेंगे जो हिंदी इंग्लिश में रहेंगे। नंबर 2 पे ऑल 10 यूनिट्स रिकॉर्डेड लेक्चर्स रहेंगे। नंबर 3 पे 2012 से दिसंबर 2023 तक ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रहेंगे, वो विद आंसर टिक रहेंगे। नंबर 4 पे 2012 से 2023 तक यूनिट वाइज क्वेश्चन रहेंगे। नंबर 5 पे 2012 से 2023 तक टॉपिक वाइज क्वेश्चन रहेंगे। और इसके साथ साथ आपको 5 फ्री बोनस भी दिए जाएंगे और इसके भी अलावा आपको 5 सुपर बोनस भी मिलेंगे। फुल इन्फॉर्मेशन आप जहाँ से रीड कर सकते हो और इसके लिए आप हमारा ऐप निमिजी नेट इंस्टॉल कर सकते हो। फुल डिटेल के लिए और किसी भी प्रॉब्लम के लिए आप हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का लिंक और व्हाट्सएप कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है। थैंक यू दोस्तों। देखिए जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल है उसको हम शॉर्ट में एमडीजी कहते हैं और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को हम शॉर्ट में एसडीजी कहते हैं। आपने जो शॉर्ट फॉर्म को भी ध्यान में रखना है क्योंकि समटाइम्स शॉर्ट फॉर्म भी पूछी जाती है। सबसे पहले हम एमडीजी के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम एसडीजी के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम इनसे रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनको सॉल्व करेंगे। आप देखना थ्योरी को देखने के बाद जो आपके क्वेश्चन है वो कितने ही आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। और हम इस वीडियो में इस तरीके से पढ़ेंगे कि आपको काफ़ी चीज़ें वीडियो को देखते देखते ही याद हो जाएंगी। जो बाकी की चीज़ें रह जाएंगी वो आप नोट से रिवाइज कर लेना। सबसे पहले हम मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के बारे में देखेंगे और हम इसमें आपको ये बता देते हैं जो जो एमडीजी है ना, इसमें अभी बहुत कम क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। ये करंट का नहीं है, ये 2000 से 2015 तक था। ठीक है, 2015 गए हुए कब कितना ही टाइम निकल गया, करंट का नहीं है, तो इसलिए बहुत ही कम क्वेश्चन आ रहे हैं। जो ज़्यादातर क्वेश्चन आ रहे हैं वो आ रहे हैं एसडीजी से। ठीक है, आप देखना 2012 से अभी तक इस टॉपिक से हर साल क्वेश्चन आते हैं। जब भी आप प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस को, प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस करोगे ना, तो आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। फिर भी हमें सिलेबस में दिया हुआ है, इसीलिए हम दोनों को ही कवर करेंगे। सबसे पहले हम एमडीजी के बारे में देख लेते हैं, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। देखिए सहसावादी विकास लक्ष्य 2015 के लिए 8 अंतर्राष्ट्रीय विकास लक्ष्य थे जो संयुक्त राष्ट्र सहसावादी घोषणा को अपनाने के बाद 2000 में संयुक्त राष्ट्र के मिलेनियम शिखर सम्मेलन के बाद स्थापित किए गए थे। हम आपको इजी लैंग्वेज में बताते हैं आपने क्या क्या चीज़ें याद रखनी है। आपने याद रखनी है जो एमडीजी है वो कब से कब तक था, कब से कब तक था, वो 2000 से 2015 तक था। ठीक है, इसमें कितने अंतर्राष्ट्रीय संगठन थे, कम से कम। ठीक है, कम से कम 22 अंतर्राष्ट्रीय संगठन थे, 22। कितने लक्ष्य थे इसमें, इसमें 8 लक्ष्य थे। ठीक है, 8 लक्ष्य कौन कौन से थे वो आपने याद रखने हैं, सीक्वेंस वाइज याद रखने हैं, क्योंकि हमें एग्जाम में पूछा जाता है कि 4th नंबर पे कौन सा गोल है। जैसे शिशु मृत्यु दर में कमी है, तो जो हमें याद होना चाहिए कि 4th पे जे है, 5th पे जे है। ठीक है, 8 ही है तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। थोड़ा सा एफर्ट करने की ज़रूरत है, ज़्यादा टफ नहीं है। सबसे पहला है चरम गरीबी और भूख से उन्मूलन, मतलब जो गरीबी है उसको दूर करना, जो भूखमरी है, लोगों को खाना नहीं मिल रहा है, उन लोगों तक खाना पहुंचाना, उनको डेली बेसिस पे खाना मिलना। प्राथमिक शिक्षा के पूर्ण प्रवेश की उपलब्धि, मतलब कि अभी आपको पता ही होगा ना 7th क्लास तक हम किसी को भी मतलब फेल नहीं कर सकते, किसी भी स्टूडेंट को, है ना। तो वो क्या है कि जो प्राइमरी एजुकेशन है वो हर स्टूडेंट को मिलना। लिंग समानता और महिलाओं की स्थिति का प्रचार, जेंडर इक्वलिटी की बात हो रही है, महिलाओं की स्थिति को इम्प्रूवमेंट करना। ठीक है,
उसके बाद है शिशु मृत्यु दर में कमी, और उसके नेक्स्ट 5th नंबर पे है मातृ स्वास्थ्य में सुधार। नेक्स्ट है एड्स, मलेरिया और अन्य बीमारियों के प्रसार को रोकें। जैसे कहीं जगह पे काफ़ी ज़्यादा हुम्मस होती है, नमी रहती है, मच्छर बहुत ज़्यादा पनपते हैं, है ना। तो उन जगह पे मच्छरों की रोकथाम कैसे की जा सकती है, मच्छरों से बचाव कैसे किया जा सकता है, और कौन कौन से जागरूकता कैंप लगाए जा सकते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। इससे जागरूक करके लोगों को बीमारियों से बचाया जा सके। आगे है पर्यावरणीय स्थिरता को सुनिश्चित करना, विकास के लिए वैश्विक साझेदारी को बढ़ाना, मतलब इंटरनेशनल जो हमारा व्यापार है उसको भी बढ़ावा देना। ये 8 हैं, आपको याद रखने हैं, सीक्वेंस वाइज याद रखने हैं। इसके लिए आप कोई ट्रिक भी बना सकते हो, अपनी आप ट्रिक बनाना, क्योंकि हम बताएंगे तो आपको वो इजी लगे ना लगे जे कुछ कह नहीं सकते, बट वह आप अपने तरफ से बनाओगे तो आपको वो इजी ही लगेगी। तो देखिए ये 2-4 पॉइंट आपने ध्यान में रखने हैं। 2000 से 2015 तक था, ठीक है। 22 अंतर्राष्ट्रीय संगठन थे, 8 इसमें लक्ष्य थे। 8 लक्ष्य कौन कौन से थे? पहले गरीबी, फिर प्राथमिक शिक्षा, लिंग समानता, शिशु मृत्यु दर में कमी, मातृ स्वास्थ्य में सुधार, एड्स, मलेरिया और अन्य बीमारियों के प्रसार को रोकना, ठीक है। नेक्स्ट पर्यावरण के प्रति जागरूक होना, और नेक्स्ट है विकास के लिए वैश्विक साझेदारी को बढ़ावा देना। तो ये आपने इतनी ही चीज़ें याद रखनी है। इतनी ही चीज़ें अगर आप याद रखोगे तो उसके बाद अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो आप उसको अपनी कॉमन सेंस से भी सॉल्व कर सकते हो। ज़्यादातर क्वेश्चन अभी एमडी से नहीं आ रहे हैं, करंट का नहीं है, फिर भी आपने इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। जहाँ पे भी यही चीज़ें बताई हुई हैं सारी आप एक बार इनको पढ़ लेना। तो देखिए ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, भारत की स्थिति। भारत ने लक्षित लक्ष्यों में से HIV, एड्स, गरीबी, सार्वजनिक शिक्षा तथा शिशु मृत्यु दर, ठीक है, कौन कौन से हैं? 4 हैं जे। HIV, एड्स है, गरीबी है, सार्वजनिक शिक्षा है और तथा शिशु मृत्यु दर है। कितने तक? 2015 तक इनको प्राप्त कर लिया है। जो बाकी के लक्ष्य हैं उनमें भारत अभी भी काफ़ी पीछे चल रहा है। आपसे एग्ज़ाम में ये पूछा जा सकता है कि 2015 तक भारत ने कौन कौन से निर्धारित जो मानक हैं, लक्ष्य हैं, उनको प्राप्त कर लिया है। तो आपको ये चारे याद रखने हैं, ठीक है। दोबारा से बताते हैं, HIV, एड्स, गरीबी, सार्वजनिक शिक्षा और शिशु मृत्यु दर में कमी। अब हम पढ़ते हैं संधारणीय विकास लक्ष्य, मतलब के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में, ठीक है। सबसे पहले हम पृथ्वी सम्मेलन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि पीछे एग्ज़ाम में 1-2 क्वेश्चन इसमें से आए हुए हैं, आगे भी आ सकते हैं। आपने सिर्फ एक बार इसको रीड ही करना है, ज़्यादा इसका स्ट्रेस नहीं लेना आपने। हम पढ़ लेते हैं एक बार। यह सम्मेलन ब्राज़ील के रियो डी जनेरियो शहर में कब हुआ था? 1992 में हुआ था, ठीक। इसके 20 वर्ष बाद रियो में ही 2012 में, कब? 2012 में रियो +20 के नेम से सम्मेलन हुआ। रियो +20 के नेम से सम्मेलन हुआ, जहाँ क्या तय हुआ कि क्योटो प्रोटोकॉल हैं जो 2020 तक ही जारी रहेंगे। 2020 के बाद क्या करना है वो आगे हम देखेंगे। कब देखेंगे? 2015 के पेरिस सम्मेलन में सभी देश हैं वो तय कर लेंगे, ठीक है। इस सम्मेलन में यह भी तय हुआ कि संधारणीय विकास लक्ष्य जैसी कोई चीज़ लेके आएंगे। किस सम्मेलन में तय हुआ था? पृथ्वी सम्मेलन में हुआ था, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ? 2015 मतलब सितंबर 2015 में संयुक्त राष्ट्र सस्टेनेबल डेवलपमेंट सम्मेलन में 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अपनाया गया। कितने थे? 17 थे, ठीक है। 1 जून 2016 को ये शुरू हो गया। अंतिम तिथि कब तक है? 2030 तक है। देखिए ये करंट का है तो इसमें से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, आपने थोड़ा इनको ध्यान में रखना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। कब से कब तक है? 2015 से 2030 तक है। कितने गोल हैं? 17 गोल हैं, ठीक है। कब शुरू हुआ था? 1 जून 2016 से हुआ था, ठीक है। और किस सम्मेलन में जो तय हुआ था वो भी आपने ध्यान में रखना है। संधारणीय विकास लक्ष्य में एसोसिएटेड टारगेट की जो संख्या है वो कितनी है? 169 है।
169 है। आगे हम देखते हैं, देखिए 1987 में पर्यावरण और विकास पर सुझाव देने हेतु गठित आयोग था एक, जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था ब्रंटलैंड था। उसने सबसे पहले संचारणीय विकास लक्ष्य की परिभाषा दी थी। ठीक है, किसकी परिभाषा दी थी? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की। इसमें कितने टारगेट हैं वही आपको पहले बताया है, 17 गोल हैं। ठीक है, जिनको पूरा करने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए। 2030 तक इनको पूरा करना है। हालांकि 2030 तक इनको पूरा करना संभव नहीं है, फिर भी हम प्रे करेंगे कि ये पूरे हो जाएं, लोगों को अच्छा जनजीवन मिल सके। 2016 के बजट में क्या हुआ? इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान नामक योजना लाई गई। कौन सी योजना लाई गई? राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान नामक योजना। ठीक है, इसके तहत कितने करोड़ रुपए दिए गए? 655 करोड़ रुपये दिए गए। इसके तहत पंचायती राज संस्थाओं के गवर्नेंस संरचना को सुधारा जाएगा। तो आपने यही चीज़ें याद में रखनी है, जो ज़्यादा रखनी है। 2015 से 30 है, 17 गोल हैं, 169 टारगेट हैं। ठीक है, और देखिए आगे भी यही चीज़ें ही बताई हुई हैं। 2015 से गरीबी को समाप्त करना है, ग्रह की रक्षा करनी है। 2030 तक शांति व समृद्धि को सुनिश्चित करना है, अच्छा जनजीवन लोगों को प्रोवाइड करवाना है। सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। एक चीज़ आपने और इसमें ध्यान रखनी है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है ना, इसको एजेंडा 30 के नाम से भी जाना जाता है और इसको एजेंडा 2030 भी कहते हैं। ये चीज़ें आपने याद रखनी है, कोई ज़्यादा टफ है नहीं है, आराम से आपको याद हो गई होंगी। देखिए आगे है, ये एजेंडा 1 जनवरी 2016 से प्रभावी हुआ है। 15 साल तक 2030 तक हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको वर्बली बताई दी हैं, आप जहाँ से रीड भी कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट अभी हम लक्ष्य देख लेते हैं, कौन कौन से लक्ष्य हैं। जो MDG था उसमें तो 8 थे लक्ष्य। ठीक है, 8 गोल थे उसमें, लेकिन जो SDG है इसमें 17 गोल हैं। 17 के 17 आपको याद करने हैं, सीक्वेंस वाइज याद करने हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। देख लेते हैं इनको। गरीबी की समाप्ति करनी है, समाप्ति ही करनी है। इसमें क्या है, इसमें 0 लेवल तक लेके जाना है चीज़ों को। ठीक है, भूखमरी से मुक्ति, मतलब भूखमरी तो होनी ही नहीं चाहिए। हर किसी को लोड़ींदा जो भोजन है वो मिलना ही चाहिए। लोगों के लिए स्वास्थ्य होना चाहिए, अच्छा स्वस्थ होना चाहिए, हेल्थ होनी चाहिए। ठीक है, बीमारियों से मुक्त होना चाहिए। गुणात्मक पक्ष होना चाहिए शिक्षा का। लैंगिक समानता होनी चाहिए, मतलब कि जेंडर इक्वलिटी की बात हो रही है फिर से। जल व स्वच्छता, किफ़ायती और स्वच्छ ऊर्जा। ठीक है जी, अच्छे कार्य करने चाहिए। आर्थिक विकास होना चाहिए देश का। उद्योग और बुनियादी ढांचे का विकास होना चाहिए। आगे है असमानताओं में कमी, समन्वय शहरी और सामुदायिक विकास, जिम्मेदारी के साथ उपभोग और उत्पाद। नेक्स्ट है जलवायु कार्रवाई। फिर नेक्स्ट है जल में जीवन, मतलब कि जो जल के जीव हैं उनको सुरक्षा प्रदान करनी। थल के जीव हैं उनको भी सुरक्षा प्रदान करनी। लास्ट में क्या आ रहा है, शांति आ रही है, न्याय व्यवस्था जैसी चीज़ें हैं वो बहुत ही इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। और नेक्स्ट है जो लक्ष्यों के लिए भागीदारी। जो सारे लक्ष्य हैं इनको पूरा करने के लिए आपस में भागीदारी भी चाहिए। जी आप किसी भी ट्रिक से याद कर सकते हो। ट्रिक में आपको ना इजी हो जाएगा, सीक्वेंस से याद रखना इजी हो जाता है ना। जहाँ पर भी वही पिक्चर के माध्यम से आप सभी को बताया हुआ है, नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वलिटी एंड क्लीन वाटर, है ना। ये सारी चीज़ें आप एक बार पढ़ लेना। पढ़ के जब आप दोबारा से रिवाइज करोगे ना तो आपको ये याद हो जाएंगी। आप कोई ट्रिक भी बना सकते हो, ट्रिक से आपको ईजिली याद हो जाता है। ट्रिक आप अपनी तरफ से ही बनाना, दोबारा से कह रहे हैं, क्योंकि आपको अपने अकॉर्डिंग जब आप ट्रिक बनाओगे ना तो वो ईजिली याद हो जाती है। ठीक है, तो 17 ही हैं, ज़्यादा नहीं है, इतने याद आप आराम से कर सकते हो। कुछ ज़्यादा चीज़ें याद नहीं रखनी है, बस यही याद रख लोगे तो भी काम चल जाएगा। कॉमन सेंस से आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। अभी हम 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं।
सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स निम्नलिखित में से किस वर्ष तक प्राप्त करने का विशिष्ट लक्ष्य है? कब तक का लक्ष्य था? 2015 से 2030 तक। ठीक है, तो 2030 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतत विकास मानव समाज के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज क्रिटिकल टू वेल बीइंग ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। हमें सभी को पता है किसके लिए निर्धारित किए गए हैं जो गोल्स, जे जन समाज के, मानव समाज के कल्याण के लिए ही निर्धारित किए गए हैं। तर्क देख लेते हैं। पर्यावरणीय दृष्टि से सही नीति पर्यावरण को क्षति नहीं पहुंचाती है अथवा प्राकृतिक संसाधनों का शोषण नहीं करती है। इन्वायरमेंटली साउंड जो पॉलिसीज़ हैं, डू नॉट हार्म द इन्वायरमेंट, वो कभी भी इन्वायरमेंट को हार्म नहीं करेंगी। ठीक है, और डिप्लेट द नेचुरल रिसोर्स, और जो प्रकृति के संसाधन हैं, नेचुरल रिसोर्स हैं, उनको भी हानि नहीं पहुंचाएगी। तो इस तरीके से दोनों ही सही है, बट जो ए आर है वो ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। इस तरीके से जो राइट आंसर वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कथन दिए हुए हैं, संयुक्त राष्ट्र में वर्ष 2010 में सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य पारित किए गए थे। ठीक है, आपको पता है ना कब किए गए थे, तो आपने याद रखना है वो कब किए गए थे? 2000 से 2015 तक थे वो। ठीक, इन्होंने क्या बताया? इन्होंने 2010 बताया है, तो इसलिए जो तो गलत हो जाएगा। ये तो क्या है? ये तो गलत है। विकास के लिए वैश्विक साझेदारी को विकसित करना, हमने पढ़ा था ना उसमें, जब हमने पढ़ा था एमडीजी को, तो उसमें हमने लास्ट 8 नंबर का पॉइंट देखा था, विकास के लिए वैश्विक साझेदारी को विकसित करना। ये भी इनके लक्ष्यों में से एक है, ये तो सही है, हमने पढ़ा था। तो इस तरीके से इन्होंने सही कथन पूछा है, तो सही तो ऑप्शन नंबर 2 ही है। तो विकास के लिए वैश्विक साझेदारी को विकसित करना, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ्रेंसेस समिट इज आल्सो नाउन एज यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यूएन कॉन्फ्रेंस किसको कहा गया था? जे Rio+20 कॉन्फ्रेंस 2012 में जो हुई थी उसको कहा गया था। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सतत विकास लक्ष्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं? ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए एक बार। कोई गरीबी नहीं, शून्य भूख, शहरीकरण को कम करना, शांति, न्याय और मजबूत संस्थाएं। गरीबी हमने पढ़ा था, ठीक है, भूख भी हमने पढ़ा है, शहरीकरण को कम करना हमने कहीं पढ़ा है? नहीं, हमने कहीं भी नहीं पढ़ा शहरीकरण को कम करना। उसके बाद शांति है, न्याय और मजबूत संस्थाएं होनी चाहिए, ये भी हमने पढ़ा है। तो इस तरीके से जे भी सही है, जे भी सही है और डी भी सही है, मतलब ए, बी और डी तीनों ही सही हैं। ऑप्शन नंबर 4 है वो राइट हो जाएगा। तो देखिए, ये प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन है, हमारे बनाए हुए क्वेश्चन नहीं है, तो आपको पता चल ही गया होगा आपके क्वेश्चन कितनी आसानी से सॉल्व हुए हैं। ये तो कुछ ही क्वेश्चन है, नेक्स्ट वीडियो में हम और भी क्वेश्चन लेके आएंगे, 2024 तक लाने की ट्राई करेंगे। आई होप आपके क्वेश्चन बड़ी आराम से सॉल्व हुए होंगे। मैं फिर भी सारे क्वेश्चन वीडियोस में करवा पाना मुश्किल है। अगर आप ये क्वेश्चन लेना चाहते हो, स्टडी नोट्स लेना चाहते हो, तो आप हमारा ऐप निमिजी नेट इंस्टॉल कर सकते हो, जिसमें आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अगर आपकी कोई इंक्वायरी है तो आप हमसे व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। व्हाट्सएप कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। उम्मीद है आपको इस वीडियो को देखने के बाद आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा, आपके काफ़ी डाउट भी क्लियर हुए होंगे और आपको कुछ ना कुछ याद भी रहा होगा। अब आपने क्या करना है, जो नोट्स रीड करने हैं, रीड करने के बाद जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे ना, तो आप देखना आपके क्वेश्चन और भी आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो देखिए, यही थी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम और कोई टॉपिक लेके आएंगे, या इसी टॉपिक के रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेके आएंगे। इसके लिए आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। और हमारा अभी ऑफ़र भी चल रहा है कोर्स के लिए, अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है तो वो ज्वाइन भी कर सकता है। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।